इंस्पायर्ड स्टोरी 90 में आपका स्वागत है, जहां कथाएं सामान्य से आगे निकल जाती हैं और हमारे रोजमर्रा के जीवन की सतह के नीचे छिपी गहरी सच्चाइयों से दिल आंदोलित हो जाते हैं। मानव आत्मा की परिवर्तनकारी शक्ति और मानव हृदय की असीम गहराइयों की खोज करते हुए मौन के सौम्य ज्ञान द्वारा निर्देशित यात्रा पर निकलते समय हमारे साथ जुड़े। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस सुंदरता और आश्चर्य की खोज करने का निमंत्रण है जो तब हमारा इंतजार करती है जब हम अपनी आत्मा की फुसफुसाहट सुनने का साहस करते हैं। शांत पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक श्रद्धेय बौद्ध भिक्षु रहता था, जो अपने गहन ज्ञान और अटूट शांति के लिए जाना जाता था। दूर दूर से लोग जीवन के रहस्यों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए उत्सुक होकर उनका मार्गदर्शन चाहते थे। एक दिन एक धनी व्यापारी एक प्रश्न लेकर साधु के पास आया जो उसके दिमाग पर भारी पड़ रहा था। आदरणीय भिक्षु, व्यापारी ने कहना शुरू किया, मैं बहुत धनवान व्यक्ति हूं, फिर भी मैं खुद को बेचैनी और असंतोष से ग्रस्त पाता हूं। मुझे सच्ची शांति और संतुष्टि कैसे मिल सकती है? भिक्षु ने हल्की मुस्कान के साथ व्यापारी को मठ के शांतिपूर्ण बगीचे में अपने पास बैठने के लिए आमंत्रित किया। वे कई क्षणों तक मौन में एक साथ बैठे रहे। केवल पत्तों की सरसराहट और दूर तक पक्षियों की चहचहाहट की आवाज आ रही थी। अनंत काल की तरह लगने के बाद भिक्षु अंततः बोला, क्या तुम्हें पास में बहती धारा की आवाज सुनाई देती है? उसने पूछा। व्यापारी ने दूर से पानी की धीमी आवाज को स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। भिक्षु ने आगे कहा, हमारे शब्दों के बीच के मौन में, इस क्षण की शांति में आपके प्रश्न का उत्तर निहित है। सच्ची शांति और संतुष्टि बाहरी धन की खोज या मन की अंतहीन बकबक में नहीं मिलती है। वे निवास करते हैं मौन की गहराई, अपने अस्तित्व की शांति में। व्यापारी ने ध्यान से सुना। उसका हृदय भिक्षु के शब्दों के गहन ज्ञान से खुल गया। अपने जीवन में पहली बार उन्होंने शांति की भावना का अनुभव किया, जो उनकी भौतिक संपदा से कहीं अधिक थी। उस दिन के बाद से व्यापारी ने खुद को ध्यान और चिंतन के अभ्यास के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने दुनिया की अराजकता के बीच सांत्वना और स्पष्टता ढूंढते हुए मौन की शक्ति को अपनाना सीखा। साल बीतते गए और व्यापारी की बुद्धि और करुणा के प्रति प्रतिष्ठा दूर दूर तक बढ़ती गई। वह अपनी संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि अपनी उपस्थिति की गहराई और उसके अस्तित्व से निकलने वाली शांति के लिए जाने गए। और इस प्रकार विनम्र भिक्षु का पाठ कायम रहा, जिसने इसका सामना करने वाले सभी लोगों को कालातीत सत्य की याद दिला दी कि मौन के आलिंगन में हम आत्मा के असीम धन की खोज करते हैं। जैसे जैसे साल बीतते गए, व्यापारी की नई बुद्धि और आंतरिक शांति ने न केवल उसका अपना जीवन बदल दिया, बल्कि उसके आसपास के लोगों का जीवन भी बदल दिया। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग उनकी उपस्थिति से निकलने वाली शांति और स्पष्टता की गहन भावना की ओर आकर्षित होकर उनसे परामर्श चाहते थे। दूसरों के साथ व्यापारी की बातचीत में सहानुभूति और समझ की गहरी भावना होती थी। सलाह या समाधान देने में जल्दबाजी करने के बजाय वह अक्सर चुपचाप सुनते थे, जिससे सामने वाले व्यक्ति को अपने विचारों और भावनाओं को अपनी गति से सुलझाने का मौका मिलता था। इस तरह वह करुणा की किरण बन गए, परेशान लोगों को सांत्वना और खोए हुए लोगों को मार्गदर्शन प्रदान किया। उनके शब्द कम थे, लेकिन उनमें गहन अंतर्दृष्टि का प्रभाव था, जो उन्हें सुनने वाले सभी के दिलों को छू गया। अपने उदाहरण के माध्यम से व्यापारी ने दूसरों को शांति और आत्मनिरीक्षण का मूल्य सिखाया। उन्होंने उन्हें दिखाया कि सच्चा ज्ञान ज्ञान के संचय में नहीं, बल्कि विचारों के बीच के शांत स्थानों में पाया जाता है, जहां मन विस्तार करने और आत्मा की गहराइयों का पता लगाने के लिए स्वतंत्र होता है। और इसलिए मौन की शक्ति बाहर की ओर तरंगित होती रही, अनगिनत व्यक्तियों के जीवन को छूती रही और एक समय में दुनिया को एक हृदय में बदल देती रही। पहाड़ों के बीच बसे साधारण गांव में व्यापारी की विरासत जीवित रही, जो इस स्थायी सत्य का प्रमाण है कि मौन में हम अपनी सबसे बड़ी ताकत और गहरी शांति पाते हैं। जैसे जैसे व्यापारी मौन के अभ्यास में गहराई से उतरा, उसने पाया कि यह केवल अस्तित्व की एक अवस्था नहीं है, बल्कि गहन आंतरिक परिवर्तन का प्रवेश द्वार है। ध्यान और चिंतन के माध्यम से उन्होंने अपनी चेतना की गहराइयों को खोदा, अहंकार और भ्रम की परतों को खोला, जिन्होंने उनके वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट कर दिया था। अपने मन की शांति में उन्हें अपने से भी बड़ी किसी चीज से जुड़ाव का एहसास हुआ। शांति और ज्ञान का एक असीम भंडार
जो व्यक्तिगत स्वयं की सीमाओं से परे था। यह ऐसा था मानो उसने अस्तित्व के मूल सार को ही छू लिया हो, जहां सभी भेद शुद्ध जागरूकता के चमकदार विस्तार में विलीन हो गए। प्रत्येक गुजरते दिन के साथ व्यापारी की उपस्थिति एक नई रोशनी बिखेरती हुई प्रतीत होती थी, जो उसके आसपास के लोगों के दिलों को करुणा और समझ की कोमल गर्माहट से रोशन करती थी। लोग उसके भीतर हुए परिवर्तन से आश्चर्यचकित थे, ये महसूस करके कि उसने किसी पवित्र और गहन चीज को छू लिया है। फिर भी अपनी आंतरिक चमक के बावजूद व्यापारी विनम्र और निश्चल बना रहा और सांसारिक प्रशंसा की क्षणिक प्रकृति के प्रति हमेशा सचेत रहा। वह जानता था कि सच्ची संतुष्टि दूसरों की प्रशंसा या सफलता के दिखावे में नहीं मिल सकती, बल्कि हर पल में पूरी तरह मौजूद रहने की सरल खुशी में मिल सकती है। और इसलिए उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, शालीनता और विनम्रता के साथ, मौन के मार्ग पर चलते हुए, ये जानते हुए कि सबसे बड़ा खजाना बाहरी पुरस्कारों की खोज में नहीं, बल्कि मानव हृदय की गहराइयों में पाया जाता है। इस तरह व्यापारी मौन की शक्ति का जीवंत अवतार बन गया, जो युगों के कालातीत ज्ञान का प्रमाण था। जैसे जैसे व्यापारी की ज्ञान और करुणा की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैलने लगी, उसने खुद को अपने गांव की सीमा से परे दूसरों के साथ अपनी अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए आकर्षित पाया। वह एक यात्रा पर निकले, सुदूर देशों की यात्रा की, और जहां भी गए मौन की शक्ति का संदेश फैलाया। हलचल भरे शहरों और दूर दराज के गांवों में व्यापारी की शिक्षाएं जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के बीच गूंजती थीं। उन्होंने सभाएं और रिट्रीट आयोजित किए, साधकों को ध्यान और चिंतन के अभ्यास में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, उन्हें आंतरिक शांति और आत्म खोज के मार्ग पर मार्गदर्शन किया। अपनी यात्राओं के दौरान व्यापारी को ऐसे व्यक्तियों का सामना करना पड़ा जो असंख्य चुनौतियों और संघर्षों, गरीबी, बीमारी, हानि और निराशा का सामना कर रहे थे। फिर भी वह प्रत्येक व्यक्ति से उसी अटूट उपस्थिति और करुणा के साथ मिले, उन्हें अपनी मौन उपस्थिति और अपने शब्दों की कोमल बुद्धि का उपहार दिया। जरूरतमंद लोगों के साथ साझा किए गए शांत क्षणों में व्यापारी ने मौन की परिवर्तनकारी शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से देखा। उन्होंने देखा कि यह कैसे परेशान मन को शांत कर सकता है, घायल दिल को ठीक कर सकता है और थकी हुई आत्मा को सांत्वना दे सकता है। और जिस भी व्यक्ति से उनका सामना हुआ, उसमें उन्होंने अपनी यात्रा का प्रतिबिंब पहचाना, एक अनुस्मारक की। चाहे हम कितनी भी दूर क्यों न भटकें, सच्ची पूर्ति का मार्ग हमेशा भीतर से शुरू होता है। और इसलिए व्यापारी की यात्रा जारी रही, पृथ्वी के सभी कोनों में ज्ञान और करुणा की रोशनी फैलाने की कभी न खत्म होने वाली खोज। यद्यपि उनके पद चिन्ह स्मृति से धूमिल हो गए हैं, उनकी विरासत उन लोगों के दिलों में जीवित है जिनके जीवन को उन्होंने छुआ था, जो मानव आत्मा को जगाने और दुनिया को बदलने के लिए मौन की स्थायी शक्ति का एक प्रमाण है। जैसे जैसे व्यापारी की यात्रा आगे बढ़ी, उसे ऐसे कई व्यक्तियों का सामना करना पड़ा जिनके जीवन को मौन की परिवर्तनकारी शक्ति ने प्रभावित किया था। उनमें से एक परेशान युवा महिला थी, जो पिछले दुखों और आंतरिक उथल-पुथल के बोझ से दबी हुई थी। उसके प्रारंभिक प्रतिरोध के बावजूद व्यापारी को उसके भीतर आशा की एक झलक महसूस हुई और उसने धीरे से उसे मौन के अभ्यास के माध्यम से अपने अस्तित्व की गहराई का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। दिन प्रतिदिन वह शांत चिंतन में उसके साथ बैठती थी, जिससे दर्द और पीड़ा की परतें वर्तमान क्षण की शांति में घुल जाती थीं। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से युवा महिला को अपने भीतर शांति मिलनी शुरू हो गई। उसका दिल उपचार और नवीकरण की संभावना के लिए खुलने लगा। प्रत्येक गुजरते दिन के साथ उसे ताकत और लचीलेपन की एक नई भावना का पता चला, जो अब उसके अतीत के घावों से नहीं, बल्कि उसकी अपनी आत्मा की अनंत क्षमता से परिभाषित होती है। उसके परिवर्तन से प्रेरित होकर व्यापारी ने उसे अपनी यात्रा पर अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित किया, जो दूसरों के लिए आशा और प्रेरणा की किरण बनकर सेवा कर रहा था, जो अपना रास्ता खोजने के लिए संघर्ष कर रहे थे। साथ में उन्होंने दूर दराज के देशों की यात्रा की, जरूरतमंद लोगों को सांत्वना और मार्गदर्शन प्रदान किया और मौन की शक्ति का संदेश दूर दूर तक फैलाया। अपने साझा अनुभवों में व्यापारी और युवती ने दोस्ती और आपसी सम्मान का गहरा बंधन बनाया, जो दूसरों की सेवा करने की उनकी प्रतिबद्धता और मानव आत्मा की परिवर्तनकारी शक्ति में
उनके अटूट विश्वास से एकजुट हुए और इसलिए मौन के सौम्य ज्ञान और मानव हृदय की असीम करुणा द्वारा निर्देशित उनकी यात्रा जारी रही। हालांकि आगे का रास्ता लंबा और अनिश्चित था, वे उस पर एक साथ चले, यह जानते हुए कि वे अपने भीतर सच्चाई की रोशनी और दुनिया के सबसे अंधेरे कोनों को रोशन करने की शक्ति रखते हैं। जैसे ही व्यापारी और युवती एक साथ यात्रा कर रहे थे, उन्हें मानवता की विविध छवि का सामना करना पड़ा। प्रत्येक व्यक्ति के पास बताने के लिए अपनी कहानी थी और उससे उबरने के लिए अपने स्वयं के संघर्ष थे। जीवन के तूफानों से शरण लेने वाले थके हुए यात्रियों से लेकर अर्थ और उद्देश्य की चाह रखने वाली निराश आत्माओं तक, वे उन सभी से खुले दिल और खुले दिमाग से मिले। एक सुदूर गांव में उनका सामना संघर्ष और विभाजन से टूटे हुए ग्रामीणों के एक समूह से हुआ। लंबे समय से चले आ रहे झगड़े और शिकायतें पीढ़ियों तक पनपती रहीं, लोगों के दिलों में जहर घोलती रहीं और अविश्वास और दुश्मनी के बीज बोती रहीं। उनके सामने कार्य की भयावहता से प्रभावित हुए बिना व्यापारी और युवती ने मौन की शक्ति के माध्यम से विभाजन को पाटने की कोशिश की। उन्होंने सभाएं और समारोह आयोजित किए, जिसमें ग्रामीणों को अपने क्रोध और नाराजगी के हथियार छोड़ने और क्षमा और सुलह के उपचारात्मक बाम को अपनाने के लिए आमंत्रित किया। एक साथ साझा किए गए शांत क्षणों में वे बाधाएं जो एक बार उन्हें अलग कर चुकी थीं, ढहने लगीं, जिससे उस सामान्य मानवता का पता चला जो उन सभी को एक साथ बांधती थी। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से पुराने घाव ठीक हो गए और दोस्ती और समझ के नए बंधन बने। जैसे ही उन्होंने गांव से विदाई ली, व्यापारी और युवती अपने पीछे शांति और सद्भाव की विरासत छोड़ गए, जो मानव हृदय के सबसे गहरे घावों को भी ठीक करने के लिए मौन की परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण है। और इसलिए उनकी यात्रा जारी रही, समय और स्थान के ताने बाने के माध्यम से अपना रास्ता बुनते हुए, उनके रास्ते में आने वाले सभी लोगों के जीवन को छूते हुए। हालांकि वे कभी भी अपने प्रभाव की पूरी सीमा नहीं जान सकते, वे जानते थे कि उन्होंने आशा और करुणा के बीज बोए हैं, जो इस दुनिया से उनके जाने के बाद भी लंबे समय तक फलते फूलते रहेंगे। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और एक मित्र के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।